वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 22 में आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन के बारे में। इससे पहले लेक्चर 21 में हमने डीक्यूएल के बारे में पढ़ा था और एक आपके बारे में डाउट रह गया होगा वहाँ पे कि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट को एग्जीक्यूट करके नहीं बताया था, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करके बताऊँगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की। सिलेक्ट पहला पार्ट था ए, अब बी में है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या करता है ना कि ये हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो प्रोजेक्शन क्या करता है कि टेबल से कॉलम नेम को सिलेक्ट करके डेटा को शो करता है। अगर मैंने रोल नंबर का कॉलम सेलेक्ट किया तो वो हमें रोल नंबर का आउटपुट दे देगा। मतलब अगर हमने प्रोजेक्शन में रोल नंबर सेलेक्ट किया है तो रोल नंबर का आउटपुट मिल जाएगा, नेम सेलेक्ट किया है तो नेम का आउटपुट मिल जाएगा। अब हंसी आ रहा होगा कि ये पूरा इधर कट के आ गया। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कॉपी करना था, ये कट हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता। फिर से बता रहा हूँ, कॉपी एंड लेस स्पेस, हंस लीजिए अब। ठीक है, तो अगर हम कॉलम नेम को सिलेक्ट करते तो वो कॉलम नेम के अकॉर्डिंग मुझे सारा डेटा देता। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर था तो रोल नंबर को दे दिया। अगर हम नेम को सिलेक्ट करते, ठीक है, तो नेम का सारा डेटा आ जाता। ठीक है, क्लास को सिलेक्ट करते, ठीक है, अगर चलिए एक करके सिलेक्ट कर लिया। अगर हम नेम और क्लास को सिलेक्ट करते, ठीक है, नेम और क्लास को सिलेक्ट करते तो नेम और क्लास का हमें पूरा डेटा शो हो जाता। तो ये प्रोजेक्शन का काम था। और एक ये इसमें चीज़ ये हो रही है कि जब भी हम कोई कॉलम नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो भी डेटा है वो सारे आ जा रहे हैं। ठीक है, हमें डेटा को बताना नहीं पड़ रहा कि इस डेटा को सिलेक्ट करो और इस डेटा को सिलेक्ट ना करो। ठीक है, तो वही चीज़ सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट इन प्रोजेक्शन ऑल रिकॉर्ड्स विल गेट सिलेक्टेड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट क्लाउज, ठीक है, स्टार, ठीक है, डिस्टिंक्ट कॉलम नेम एलियास स्लैश एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल नेम। अब देखिए पहले सिलेक्ट में देखिए, ठीक है, सिलेक्ट वाले ये क्या है, क्लाउज है, सिलेक्ट क्लाउज है, फ्रॉम क्लाउज, और ये स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको। सिलेक्ट में बहुत से आर्ग्यूमेंट्स है, स्टार भी है, डिस्टिंक्ट भी है, कॉलम नेम भी है, एलियास भी है और एक्सप्रेशन भी है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट और एलियास है ये ऑप्शनल है, रह भी सकते हैं और नहीं भी, इनका रह भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, बट स्टार, कॉलम नेम और एक्सप्रेशन का रहना जरूरी है। मतलब एक्सप्रेशन भी रह सकता है, कॉलम नेम या एक्सप्रेशन, ठीक है, दोनों में से कोई एक या दोनों भी रह सकता है। ठीक है, अब डिस्टिंग क्या होता है, तो जब बस इतना जानिए, जब भी हम डिस्टिंग को यूज करते हैं तो जो भी कॉलम में अगर डुप्लीकेट डेटा है, कोई भी चीज़ अगर रिपीट कर रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर रिपीट कर रही है तो उसे वो नेग्लेक्ट कर देता है। अगर मान लीजिए यहाँ फोर, यहाँ पे फोर होता, ठीक है, फोर होता, तो जब भी अगर हम डिस्टिंक्ट लगा के यूज करते तो दूसरा फोर हमको नहीं मिलता। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट डेटा को वो हटा देता है, बस यही समझिए। अगर डिस्टिंक्ट हम लगा दें किसी कॉलम नेम के साथ, देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, डिस्टिंक्ट कहाँ लगा हुआ, कॉलम नेम के साथ या एक्सप्रेशन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी अगर डिस्टिंक्ट लगा देते हैं कॉलम नेम या एक्सप्रेशन के साथ, तो अगर कोई भी डुप्लीकेट डेटा होगा उसके साथ तो वो नहीं अपीयर होगा। अगर 3 बार है तो वो सिर्फ एक बार अपीयर होगा, 4 बार भी है तो वो एक बार अपीयर होगा, 2 बार है तो पर भी एक बार ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एलियास क्या होता है, एलियास नथिंग बट एक अल्टरनेटिव नेम। ठीक है, मान लीजिए सही है, ये तो मेरा ओरिजिनल टेबल है, ओरिजिनल टेबल में रोल नंबर है। ठीक है, ओरिजिनल टेबल में तो रोल नंबर है, बट हम चाहते हैं कि जब भी मुझे डेटा डिस्प्ले हो तो मुझे रोल नंबर ना दिखाए, वो मुझे आईडी दिखाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आईडी दी है वो क्या दी, हम एक अल्टरनेटिव नेम दिए रिजल्टेंट टेबल में। ठीक है, वो ओरिजिनल डेटा पे, ओरिजिनल टेबल पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं, मतलब कोई चेंजेस नहीं करेगा, बट जो हमें आउटपुट शो होगा वो मुझे रोल नंबर की जगह आईडी प्रिंट हुआ रहेगा। रोल नंबर नहीं होगा, वहां पे आईडी होगा। ठीक है, नाउ अब फ्रॉम, अब यहाँ पे फिर फ्रॉम, फ्रॉम में क्या, हम बस टेबल नेम पास करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, पहले हम फ्रॉम क्लाउज एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद सेलेक्ट क्लाउज एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, बस अब यही जानिए। फ्रॉम क्लाउज और सेलेक्ट क्लाउज के लिए दो अलग अलग लेक्चर आएंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम क्लाउज के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये अपना पूरा वर्क करती है। अभी मैं यहाँ पे अगर बताने चला तो फिर बताऊंगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद फ्रॉम वर्क के बाद अगर सेलेक्ट यहीं बता दूंगा तो फिर जो नेक्स्ट लेक्चर में सेलेक्ट को मैं अच्छे से, मतलब इसके बाद जो लेक्चर आएगी उसमें फ्रॉम क्लाउज को बताऊंगा, उसके बाद जो लेक्चर आएगी उसमें उसमें मैं सेलेक्ट क्लाउज के बारे में बताऊंगा। ठीक है,
कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बस आप यही जानिए कि पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होती है, भले नीचे लिखा हो लेकिन पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद सेलेक्ट क्लॉज एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, नाउ अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर का जो हमारा सेलेक्ट क्लॉज का बच गया था, तो वो किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम करके देखते हैं। वेयर इज सॉफ्टवेयर, हियर इज सॉफ्टवेयर। तो देखिए, एक्चुअली हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं, सेलेक्ट होता है और दो क्लॉज होता है, सेलेक्ट और फ्रॉम। ठीक है, तो पहले हम सेलेक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट में क्या था कि इसमें अगर हम स्टार को यूज करते हैं ना और टेबल नेम को पास करते हैं, ये लास्ट लेक्चर का है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ओके, मैंने टेबल लिख दिया, टेबल नेम होना चाहिए था, हमारे डेटाबेस में टेबल एक एम्प्लॉय है। ठीक है, वो होना चाहिए था। सॉरी सॉरी गाइस, नाउ सी दिस। तो जब भी हम सेलेक्ट में स्टार लिखे तो वो पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लिया। इसके साथ आपको प्रोजेक्शन का ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। जो हम स्टार यूज किए थे कि स्टार अगर यूज कर दे तो वो पूरा टेबल से पूरा रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा समझा भी था। ठीक है, तो ये था सेलेक्ट का। तो सेलेक्ट जब भी यूज करते हैं ना, तो इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में जो भी डेटा था उसको पूरा फेच कर लिया। अब प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन क्या करता है कि वो कॉलम नेम के थ्रू डेटा को पूरा सेलेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सॉरी एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, एमजीआर और भी डेटा है। ठीक है, तो हम फिलहाल एम्प्लॉय नंबर को लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर को मैं ले रहा हूँ, EMP नंबर, सी दिस। जैसे एम्प्लॉय नंबर को लिया तो ये प्रोजेक्शन का भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे हम कॉलम नेम को पास कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग डेटा को सिर्फ सेलेक्ट किया जा रहा है। तो सारा डेटा सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, सारा डेटा सेलेक्ट हो गया, टोटल 14 रिकॉर्ड्स। अब अगर यहाँ पे देखिए एक सैलरी कॉलम भी, अभी देखिए हम सैलरी कॉलम में अगर ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सैलरी का डेटा देखना चाहते हैं, पूरा सैलरी। ठीक है, और अभी तो एक देख लिए, अब साथ में हम चाहते हैं डिपार्टमेंट नंबर देखना, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ये देखिए सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर आ रहे हैं। ठीक है, पूरे के पूरे। बट देखिए यहाँ पे कोई सैलरी, कुछ कुछ सैलरी जैसे 1250 रिपीटेड है, 3000 रिपीटेड है, कोई कोई सैलरी मतलब रिपीटेड है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये रिपीट ना करे। ठीक है, तो इनको हम डिस्टिंक्ट के साथ यूज कर देते हैं, लाइक डिस्टिंक्ट, सी दिस। अब देखिए सैलरी क्या रिपीटेड है, तो 5000, 1300, 1600, 1250, 24, 3000। आई थिंक सैलरी रिपीटेड नहीं है, बट कॉलम नेम रिपीटेड हो रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या किया, ये जिसके साथ हम पास किए, ठीक है, तो उसमें से सारा डिस्टिंक्ट हमें रिकॉर्ड दिखा दिया। ठीक है, अब मे बी मुझे तो कोई रिपीटेड नज़र आ नहीं रहा है। नो, कोई रिपीटेड नहीं है आई थिंक। कोई रिपीटेड, कोई भी चीज़ रिपीटेड, कोई भी सैलरी यहाँ पे रिपीटेड, हाँ कोई भी सैलरी यहाँ पे रिपीटेड नहीं है। आप इसे पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर रिपीट क्यों हुआ, तो ये डिस्टिंक्ट क्या किया, पहले सेलेक्ट में काम किया। ठीक है, तो सेलेक्ट में तो काम किया और सेलेक्ट का पूरा अलग अलग पूरा रिकॉर्ड हमें दे दिया। ठीक है, पूरा सैलरी अलग अलग। बट जैसे ही वो डिपार्टमेंट नंबर के पास गया, तो डिपार्टमेंट नंबर में हुआ कि आप ध्यान से समझिए, जो सैलरी था वो कोई जिस डिपार्टमेंट नंबर का था उसको शो कर दे रहा है बस। ठीक है, उसको शो कर रहा है, मतलब डिस्टिंग के साथ जो पहला कॉलम पास होगा वो उस पर पूरा वर्क करेगा। ठीक है, सिर्फ उस पर पूरा वर्क करेगा और दूसरे पे पार्शियली वर्क करेगा। मतलब दूसरे पे वर्क किसके जैसे करेगा, इसके इसका रिफ्लेक्शन जो सेकेंड फर्स्ट कॉलम जो पास हुआ है डिस्टिंग के साथ, उसका रिफ्लेक्शन डिपार्टमेंट नंबर पे मिलेगा। ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्टिंग खुलाएगा। ठीक है, मतलब दो डिपार्टमेंट नंबर बस रिपीट नहीं हुए, लेकिन बाकी सारे रिपीट हो गए। ठीक है,
तो होप कि आपको ये प्रोजेक्शन का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कुछ डाउट रह गया, सॉरी, कुछ डाउट रह गया तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जो नीचे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरी के लिए आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। कुछ नोट्स चाहिए इस लेक्चर के रिलेटेड तो पर भी आप मुझे वहाँ बता सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके या इंस्टा पे पूछ दो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।